अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि अगर आपके पास सऊदीया में कोई भी बैंक अकाउंट है तो अब अगर आप लोकल पैसा ट्रांसफ़र करते हैं तो उसके लिए अब आपको ट्रांसफ़र फ़ीस भी देना होगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, अभी मैं अपना अलिनमा बैंक अकाउंट ओपन किया हूं, तो अब मैं यहां से थोड़ा सा पैसा ट्रांसफ़र करके आपको बताता हूं कि अभी जो है लोकल पैसा ट्रांसफ़र करने पर कितना ट्रांसफ़र फ़ीस देना होगा। जैसे कि पहले जो है लोकल पैसा ट्रांसफ़र करने पर कोई ट्रांसफ़र फ़ीस नहीं देना होता था, इतना तक कि पहले जो है इंटरनेशनल पैसा ट्रांसफ़र करने पर भी ट्रांसफ़र फ़ीस नहीं देना होता था। लेकिन अभी जैसे कि इंटरनेशनल ट्रांसफ़र फ़ीस भी देना होगा और लोकल भी ट्रांसफ़र फ़ीस देना होगा। तो चलिए मैं यहाँ ट्रांसफ़र पर करता हूँ क्लिक, फिर मैं यहाँ पर क्लिक करके मैं आपको बताता हूँ कि अभी अगर हम लोकल पैसा ट्रांसफ़र करते हैं तो उसके लिए हमको कितना ट्रांसफ़र फ़ीस देना होगा। तो जैसे कि यहाँ पर देखिए लोकल बैंक, इस पर मैं क्लिक करता हूँ और फिर यहाँ से मैं जो है कुछ भी एक बेनिफिशियरी चूज़ कर देता हूँ। और देखिए यहाँ पर चलिए मैं 100 रियाल डाल करके मैं करता हूँ ट्रांसफ़र पर क्लिक। तो अब देखिए जैसे कि हमारे सामने देखिए ऑप्शन आ चुका है कि जैसे कि मैं यहाँ पर 100 रियाल ट्रांसफ़र कर रहा हूँ और देखिए उसका जो है ट्रांसफ़र फ़ीस देखिए 5 रियाल लग रहा है और VAT जो है 75 हलाला लग रहा है। यानी कि हमको जो है टोटल अमाउंट देना होगा 5 रियाल और 75 हलाला ट्रांसफ़र फ़ीस। तो अब चलिए मैं जो है अपना NCB का ऐप ओपन करके उसमें देखता हूँ कि जैसे कि उसमें ट्रांसफ़र फ़ीस लगता है या नहीं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं अभी मैंने अपना NCB ऐप ओपन कर लिया हूं। तो चलिए अब मैं ट्रांसफ़र पर क्लिक करके मैं यहां भी चेक करता हूं कि इसमें भी ट्रांसफ़र फ़ीस लगता है या नहीं। जैसे कि यहां पर है लोकल बैंक्स, तो इस पर मैं क्लिक करता हूं और इस पर क्लिक करने के बाद चलिए मैं यहां से कोई भी एक बेनिफिशियरी चूज़ कर लेता हूं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जैसे ही मैं बेनिफिशियरी चूज़ किया, देखिए यहाँ पर भी बता रहा है कि अगर आप पैसा ट्रांसफ़र करेंगे तो उसके लिए आपको 5 रियाल 75 हलाले देने होंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर अमाउंट डाल करके फिर मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि मैं 100 रियाल डाल करके मैं करता हूँ प्रोसीड के ऊपर क्लिक। तो देखिए ये हमारे सामने नेक्स्ट स्टेप आ चुका है। जैसे कि मैं 100 रियाल ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, ट्रांसफ़र फ़ीस हमको देना होगा 5 रियाल और VAT देना होगा 75 हलाला, जो कि टोटल हमारे अकाउंट से कटेंगे 100 रियाल, 105 रियाल और 75 हलाले। यानी कि इसमें भी जो है हम अगर लोकल पैसा ट्रांसफ़र करेंगे तो 5 रियाल और 75 हलाला टोटल ट्रांसफ़र फ़ीस देना होगा। तो अब चलिए जैसे कि मैं जो है ये हमारा बैंक NCB का है, तो अब चलिए मैं जो है किसी NCB के बेनिफिशियरी पर जो है पैसा सेंड करके आपको दिखाता हूँ कि अगर सेम टू सेम बैंक रहेगा तो फिर ट्रांसफ़र फ़ीस लगता है या नहीं। तो जैसे कि यहाँ पर है विथिन NCB, इस पर मैं क्लिक करता हूँ और अब चलिए मैं जो है NCB का ही बेनिफिशियरी यहाँ से कोई भी एक चूज़ कर लेता हूँ। तो अब मैं यहाँ पर जैसे कि मैं यहाँ पर भी 100 रियाल डाल देता हूँ और देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि फ़ीस 00, यानी कि NCB में अगर मैं पैसा ट्रांसफ़र करता हूँ तो उसमें जो है ट्रांसफ़र फ़ीस नहीं देना होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं मैं 100 रियाल ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, फ़ीस जो है 00 है और हमारे अकाउंट से टोटल कटेंगे 100 रियाल ही। यानी कि अगर आप NCB टू NCB पैसा ट्रांसफ़र करते हैं तो उसके लिए आपको कोई ट्रांसफ़र फ़ीस नहीं देना होगा। अलराजी टू अलराजी ट्रांसफ़र करते हैं तो उसके लिए आपको कोई ट्रांसफ़र फ़ीस नहीं देना होगा। यानी कि आप जो है जिस बैंक में आपका अकाउंट है, अगर आप उसी बैंक में पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो उसके लिए आपको ट्रांसफ़र फ़ीस नहीं देना होगा। ट्रांसफ़र फ़ीस आपको तभी देना होगा जब आप किसी और बैंक में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। जैसे कि अगर आप NCB से अलराजी में ट्रांसफ़र कर रहे हैं तब आपको ट्रांसफ़र फ़ीस देना होगा, और अगर सेम बैंक में ट्रांसफ़र कर रहे हैं तब आपको कोई भी ट्रांसफ़र फ़ीस नहीं देना होगा। तो आप समझ गए होंगे कि अब यहाँ से जो है लोकल पैसा ट्रांसफ़र करने पर कितना ट्रांसफ़र फ़ीस देना होगा, और अगर सेम बैंक रहेगा तो फिर कोई ट्रांसफ़र फ़ीस नहीं देना होगा।